बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्वर्सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्सेशन सबके लिए समझना, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आई एम रियली सीरियस अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम चाहे जितना मर्जी मोटिवेट कर लें लोगों को, ये सो कॉल्ड जो रेस है उसको जीतने के लिए, ये रेस है बड़ी सिंपल कि ये कट ऑफ है। तुम यहां पर आ गए तो तुम सक्सेस हो, नहीं आए तुम सक्सेसफुल नहीं हो। घर वाले, रिश्तेदार इसी तरीके से देखते हैं उस इंसान को। मतलब बड़ा सीधा सा है सक्सेस और फेलियर का मतलब कि भाई ये कर गए, ये क्रैक हो गया तो तुम सक्सेस हो, नहीं हुआ तो फेलियर हो। पीपल डोंट लुक एट इट इन अ वे कि तुमने 5 बार ट्राई किया और नहीं कर पाए फिर भी तुम कुछ कर गए। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, कहते कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, फेल भी हुए तो क्या हुआ। क्योंकि 5 बार अगर आप लोगों ने कोशिश करी तो जिसका इंस्टीट्यूट है जो वो आपको उस एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है उसका तो पैसा बन गया, आप जाओ भाड़ में, सीधी सी बात। तो वो तो यही बोलेगा ना। बट डेटा क्या कह रहा है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि चेयर 4 हैं और उस पर बैठने वाले 4000 हैं, तो अननेसेसरी उन 4000 को मोटिवेट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है जिसके बारे में मैं बात करता हूं अपने सेशंस में, कि उन लोगों को कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ ये 2 या 3 रास्ते ही नहीं है जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जहां पे मार्केट मची हुई है, और भी एक्सप्लोर करो। बट देन दे डू नॉट एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि वहां पर डर लगता है। तो वहां पर एक चीज हमको रोक रही है, विच इज अगेन प्रिमिटिव, लिंक टू द लिम्बिक सिस्टम, दैट इज फियर। क्योंकि वहां पे अपने बेस पे कुछ करना पड़ेगा और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? प्रॉब्लम सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम से। उस रेस में भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर 4 बार इन्होंने ट्राई किया उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो ना ये यहां के रहे ना वहां के रहे। जो प्राइम एज है वो भी निकल गई, मोटिवेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया लाइफ में। कहने के लिए इनको एक एक्सपीरियंस हुआ है, बट वो एक्सपीरियंस की एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है। अगर कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं तो जा करके बोलेंगे मैंने इस एंट्रेंस की तैयारी करी 4 साल तक, तो उसके बेस पे इनको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। नौकरी उसको मिलती है जिसका क्रैक हो जाता है और जो उसको कंप्लीट कर लेता है, बाकियों को नहीं मिलती है। दैट इज अ फैक्ट। तो अब इन लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए? अगर आप मेरी जगह पर हो, आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे कुछ नया ट्राई करने के लिए? क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के नाम से इनको डर लगता है, प्लस ये अपने इतने कंफर्ट जोन में है, उन प्लेजर्स ने इनको इतना घेर रखा है 24 घंटे, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, इन सारी चीजों ने, कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। और निकलते हैं तो निकलते ही उनको डर लगता है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ये सब उसी रेस में भाग रहे हैं जहां पे पहले से ही पता है कि करोड़ों में से कुछ का ही कुछ होने वाला है, बाकी सब धक्के खाएंगे। इसमें 2 चीज़ है। एक है हम लोग सबके साथ क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि एक सेफ्टी इन हर्ड वाला फीलिंग है कि सब लोग जो कर रहे हैं अगर मैं भी करूं तो एक फीलिंग आती है कि चलो एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। इसमें थोड़ा करेज लगेगा कुछ अलग करने के लिए, और वो करेज सबके लाइफ में आती है अलग अलग टाइम में, बिकॉज दे विल फाइंड समथिंग दैट इज वर्थ इट टू गो अवे फ्रॉम द क्राउड। अगर वर्थ इट तुमको नहीं लगा तो यू विल नॉट टेक दैट रिस्क, क्योंकि देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स। बाकी सब लोग जो कर रहे हैं अगर वैसे ही करो तो आई विल नॉट बी स्पॉटेड, आई विल नॉट बी पिक्ड ऑन। जैसे फॉरेस्ट में या जंगल में जीब्रास डू दिस। जीब्रास आर ऑल स्ट्राइप्ड ब्लैक एंड वाइट, तो दे डोंट कैमोफ्लेज अगेंस्ट द बैकग्राउंड, क्योंकि दे आर इन अफ्रीका, डेजर्ट, मतलब द बैकग्राउंड इज ग्रीन येलो, तो जीब्रास कैन बी सीन वेरी वेल। देयर कैमोफ्लेज इज विथ ईच अदर। तो अगर टाइगर्स आए या लायंस आए जीब्रा को खाने के लिए, तो एक जीब्रा विल मिक्स विद द अदर्स, सो द हंटर विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसके पीछे जाना है, सब एक जैसे दिख रहे हैं। ह्यूमंस ऑल्सो डू दिस समटाइम्स, कि सबके जैसे मैं बिहेव करूं ताकि मुझे कोई पकड़े ना, मैं कोई रिस्क ना लूँ। यू नीड टू फाइंड समथिंग वर्थ इट इनफ टू स्टेप आउट, और वो आ जाता है। व्हेन यू सी इट यू विल नो इट। द अदर थिंग ऑफ व्हाट यू आस्क्ड इज दैट हमारा सिस्टम ऐसा अरेंज हुआ है कि ऑल सक्सेस इज आउटकम बेस्ड। आउटकम हुआ तो सक्सेस हुआ, आउटकम नहीं हुआ तो सक्सेस नहीं हुआ। इट इज नॉट स्किल बेस्ड, और ये बहुत गलत है, क्योंकि आउटकम का वैल्यू विल कीप चेंजिंग। जैसे अगर समझो 40 साल पहले देयर वाज समबडी हु वुड मेक टाइपराइटर्स, नाउ दैट इज एन आउटकम, ऑल हिज फैमिली इज प्राउड कि देखो लड़का क्या टाइपराइटर बनाता है और कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा है। 10 साल में कोई टाइपराइटर यूज नहीं कर रहा है। अगर सिर्फ आउटकम बेस्ड हो तो नाउ ही इज जॉबलेस।
नाउ ही इज अ फेलियर. नाउ इज अ फेलियर. तो जो सक्सेस था कुछ चेंज नहीं हुआ, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, अभी वो सक्सेस है फेलियर बन गया, उसकी कोई गलती नहीं है. बट सपोज ही इज स्किल बेस्ड, ही नोज हाउ टू मैनेज मैकेनिकल्स, he knows how to create things. Now he can create a phone, now he can create a laptop. Now जैसे साइंस बढ़ता है he can keep on growing. तो स्किल बेस्ड अगर आप फोकस कर रहे हो, एवरीथिंग चेंजेस. यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ तुम्हारा स्किल सेट क्या है. फॉरगेट अबाउट आउटकम, फॉरगेट अबाउट द एग्जाम. हाउ गुड आर यू एट लर्निंग. फॉरगेट अबाउट रैंक, हाउ गुड आर यू एट टेकिंग नोट्स. क्योंकि वो रिप्रोड्यूसिबल है. स्किल्स आर ट्रांसफरेबल, आउटकम्स आर नॉट. तो स्किल्स, आपका स्किल सेट लिख दो. लाइक वॉट एवर यू आर गुड एट, इफ यू राइट डाउन योर स्किल्स, you have only two things to do in life. One is to improve each skill. So if you are good at communication, get better at communication. If you are good at planning, get better at planning. That is one. And you will find some job which requires those skill sets. And especially अभी आज के ज़माने में with AI and literally हर हफ्ता पूरा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है. तो आप क्या कॉन्फिडेंस से एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे भागोगे जब अगले हफ्ते में वो जॉब निकल जाएगा. इट्स नॉट गोइंग टू बी यूजफुल. नोबडी कैन एडवाइज अस. आवर पेरेंट्स डोंट नो, आवर टीचर्स डोंट नो, आई डोंट नो. नोबडी कैन एडवाइज यू कि आपको ये जॉब जाना, ये सेफ है. कोई भी जॉब सेफ नहीं है. मेरा जॉब सेफ नहीं है. सो व्हाट कैन यू डू देन? यू हैव टू स्टार्ट चेजिंग स्किल्स. दैट इज द ओनली वे यू कैन सस्टेन. अभी तक ऐसा था, हमारे जो फील्ड्स है सोसाइटी में बहुत क्लियर कट डिफाइंड है. मेडिसिन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, सिविल हुआ. बट इन टू द फ्यूचर देर विल बी मोर एंड मोर इंटरसेक्शन. एंड जो लोग दो फील्ड में नॉलेज है, दे विल बिकम वेरी वैल्यूएबल. राइट. तो यू पिक एनी टू थिंग्स, लिटरली एनी टू थिंग्स. हम लोग के चाइल्डहुड में ऐसा बताया गया है कि हम लोग को एक जॉब करना है. सो योर आइडेंटिटी बिकम्स वन जॉब. आप क्या हो? आर्किटेक्ट. अच्छा ठीक है. एवरीथिंग एल्स इज अ हॉबी. आप समझ रहे हो? आपके लाइफ में आप सोच सकते हो कि आपको आर्किटेक्चर करना है जॉब, बट आपको म्यूजिक पसंद है लेकिन वो हॉबी है. ये किसने कहा? दिस इज अ नैरेटिव. ये हमने खुद से बनाया है. ऐसा कुछ भगवान का वर्ड नहीं है कि तुम एक ही जॉब कर सकते हो. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी अ टाइम व्हेन सम कंपनी विल लुक फॉर एन आर्किटेक्ट हु हैज एक्सपीरियंस इन म्यूजिक. एंड तभी जब ढूंढने शुरू करोगे तो यू विल बी द ओनली वन इफ यू हैव टेकन म्यूजिक सीरियसली. सो यू टेक एनी टू फील्ड्स, यू मिक्स देम अप. अगले 10 साल में उसका जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाला है. And not even two, it could be even more than that. More, so the more you put, the rarer you become. Architects, 10 million architects, but only 50 architects who know music also. For Or maybe example. tech. Or tech. And you add AI to it, there'll be one. So then you will be Right. the only one in the world. A creative architect who is tech savvy and who is well versed with AI tools and platforms. AI tools. So जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो वर्ल्ड में हर एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है कि दैट इज अ यूनिक पॉइंट. कि वो पॉइंट को अगर डिफाइन करना है तो यू नीड 3 एक्सेस, एक्स, वाई एंड जेड. So then it becomes one unique point. So think of yourself like that. कि आपका 3 coordinates क्या है that will make you a unique person. Architect तो बहुत है यार, but you add 2 more coordinates and you become equally good at all 3. Now suddenly you are the only one in the world. Like for example, I don't think there is another neurologist content creator who writes poetry except for me. Neurologist बहुत है, content creators बहुत है, poetry लिखने वाले बहुत है. I'm giving you an example. So this is how you suddenly find yourself unique. Right. And every single person can do this. But they have to take it seriously. तो आप ये कह रहे हो कि आने वाले टाइम में वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो कुछ भी नया सीख सकते होंगे. यानी ये कह लो, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो उसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि वो स्किल क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो आज ऐसे भी एआई टूल्स आ गए हैं जो म्यूजिक बना देते हैं. Correct. One particular skill may not be that relevant, but if you have got the skill to acquire any skill for that matter, yani ki if you can learn how to learn, that is going to be the most important skill in future. Perfect. Right?